हर चौराहे आपके साथ होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। क्षेत्र के हजारों युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ गांवों का विकास कर रही रेडिको खैतान। सूबे की मुखिया ने भरे मन से की थी खैतान की तारीफ। ग्रामीणों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य का ध्यान रख रही रेडिको खैतान प्लांट हेड ने दी जानकारी। अब आपके अपने शहर सिधौली में खुल गया है द रॉयल फूड कोर्ट। यहाँ आपको मिलेंगे कई प्रकार के स्वादिष्ट खाने। स्वादिष्ट खाना खाने के शौकीन लोगों के लिए अब आपके शहर सिधौली में शुरू हुआ है द रॉयल फूड कोर्ट। द रॉयल फूड कोर्ट में फैमिली रेस्टोरेंट के साथ साथ बैंक्वेट और गेस्ट हाउस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रमों, शादी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी समेत अन्य कार्यक्रमों के लिए जल्द संपर्क करें। द रॉयल फूड कोर्ट लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर सिधौली कस्बे से महज 6 किलोमीटर एवं अलमापुर मंडवा के निकट स्थित है। तो अब देर किस बात की, जल्द ही बुक करें द रॉयल फूड कोर्ट। आज के महंगाई के दौर में भी रेडिको खैतान फैक्ट्री हजारों लोगों को रोजगार देकर आसपास की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं भरे मन से रेडिको खैतान लिमिटेड की तारीफ की थी। रेडिको खैतान लिमिटेड एथेनॉल के साथ साथ अल्कोहल का निर्माण करती है। भारत समेत कई अन्य देशों के विभिन्न स्थानों पर रेडिको खैतान द्वारा निर्मित प्रोडक्ट बिकते दिखाई देते हैं। रेडिको खैतान लिमिटेड की मुख्य शाखा सीतापुर में है। अभी पिछले वर्षों रेडिको खैतान लिमिटेड ने लगभग 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके सीतापुर में अपनी नई यूनिट की शुरुआत की, जिसके बाद सीतापुर जनपद के बिस्वा तहसील क्षेत्र के कंदुनी गांव में रेडिको खैतान लिमिटेड द्वारा प्लांट लगाया गया, जिसकी वजह से आसपास के हजारों लोगों को रोजगार मिला है। इसके साथ साथ रेडिको खैतान ने आसपास के गाँवों के विकास को भी तेज गति दी है। बताते चलें कि रेडिको खैतान लिमिटेड भारत में भारतीय निर्मित विदेशी शराब के सबसे पुराने और सबसे बड़े निर्माताओं में से एक हैं। पहले रामपुर डिस्टिलरी नाम से मशहूर रेडिको खैतान ने 1943 से अपना परिचालन शुरू किया और वर्षों में एक प्रमुख थोक स्पिरिट आपूर्तिकर्ता एवं अन्य स्पिरिट निर्माताओं के लिए बोतल बनाने वाले से 4 करोड़ लेबल और 15 से अधिक जैविक रूप से विकसित ब्रांडों के निर्माता के रूप में उभरा। रेडिको खैतान ने सीतापुर में अपनी एक नई यूनिट की शुरुआत की, जिसके बाद से आसपास के गांवों को विकास की एक नई गति प्राप्त हुई। रेडिको खैतान लिमिटेड के कंदुनी गांव स्थित प्लांट के प्लांट हेड हरिशंकर शुक्ला ने बताया कि रेडिको खैतान लिमिटेड ने आसपास के गांवों की वृद्धि के लिए कई प्रयास किए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए रेडिको खैतान ने MBBS डॉक्टर को नियुक्त किया, जो निःशुल्क लोगों को दवाइयाँ वितरित करते हैं। इसी के साथ साथ आसपास के गांवों में स्थित स्कूलों में खेलकूद के सामान सहित कई अन्य आवश्यक चीजों को वितरित किया गया। योजना जो हमारी कंपनी के द्वारा आसपास के गांव में हमने करी है, हमने पहले शुरुआती दौर में मुख्यतः 3-4 क्षेत्रों को चुना है, जिसमें हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र को चुना है, जिसके लिए हम एक हमारी OPD लगातार कंदुनी में चौराहे पे MBBS डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के साथ में डेली चलती है। उसमें जो दवाएं दी जाती हैं वो भी पूरी तरह निःशुल्क रहती हैं, पेशेंट से कोई भी एक पैसा नहीं लिया जाता। इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं कि कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो पास के गांव में हैं और इस गांव तक नहीं आ पाते, तो उसके लिए हमने बराबर रेगुलर सप्ताह में एक दिन हम अलग अलग गाँव में भी चिकित्सा के कैंप करते रहते हैं। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ वहीं जाके कैंप लगाते हैं उसी गाँव में और वहाँ के लोगों को ये सुविधा प्रदान करते हैं। अभी इसी महीने से हम एक और शुरुआत करने जा रहे हैं, जैसा कि हमारा सरकार भी जोर दे रही है और हमारी चिकित्सा की जो आयुर्वेद है वो सबसे प्राचीन पद्धति है और ये धीरे धीरे कहीं विलुप्त होती जा रही थी। अभी वापस उसके ऊपर जनता का भी रुझान बढ़ा है और सरकार ने भी इसको प्रमोट करने का काम किया है। तो हम अभी ये करने जा रहे हैं, सप्ताह में हम एक दिन हम आयुर्वेदिक एक अच्छे चिकित्सक का भी व्यवस्था कर रहे हैं
तो नाड़ी परीक्षण जो नब्ज देख के इलाज करने वाला है वो पद्धति भी हम शुरू करने जा रहे हैं। ये जो व्यवस्था होगी, ये जो वर्तमान व्यवस्था है उसके अतिरिक्त होगी। साथ साथ बीच बीच में हम मेगा हेल्थ कैंप भी करते रहते हैं। अभी पीछे 9 फरवरी को हमने एक मेगा हेल्थ कैंप किया था। इसमें लगभग 3000 पेशेंट एक ही दिन में लाभान्वित हुए थे। और मेगा हेल्थ कैंप में हम क्या करते हैं कि हमें अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टर हम बुलाते हैं। जैसे महिला रोग विशेषज्ञ है, बाल रोग विशेषज्ञ है, नेत्र रोग विशेषज्ञ है और काय चिकित्सक है, जनरल फिजिशियन है। इस तरह से करीब 8 चिकित्सक हमने बुलाए थे और अलग अलग क्षेत्र में। और उसमें जो जरूरी जो जांच थी वो जांच भी फैक्ट्री की तरफ से ही हमने कराई थी, निःशुल्क कराई थी। तो इस तरह से हमारा प्रयास है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक से अधिक पहुंचाई जाएं, लोग स्वस्थ रहें। दूसरा एक बड़ा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने शुरुआत करी है। जो हमारे सराउंडिंग के गांव हैं, 4 गांव, उनके सरकारी स्कूल जो हैं, इनके स्कूलों की भवन में जहाँ जहाँ छोटे मोटे निर्माण जरूरत थी मरम्मत की, वो हमने कराए हैं। पेयजल की, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था छात्रों के लिए हमने कराई है, आर.ओ. लगवाए हैं। और शौचालय जो बच्चों के हैं वो स्कूलों में चूँकि अप टू द मार्क नहीं थे, तो उनको बढ़िया एकदम खूबसूरत आधुनिक टाइल्स वाइल्स लगा के साफ़ सुथरे स्वच्छ वातावरण देने का प्रयास किया गया है। साथ ही आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली चल रही है आजकल पढ़ाने की सुख सुविधाएं, उसमें हमने स्मार्ट क्लास लगाए हैं हर स्कूल में। उन्होंने बताया कि रेडको खैतान लिमिटेड इस समय काफी मात्रा में अपने उत्पाद निर्मित कर रही है। आने वाले समय में उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाएगी, जिससे आसपास के क्षेत्र के विकास के साथ साथ राजस्व कर में भी सरकार को वृद्धि होगी। ऐसा है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रेडको खैतान का नाम लिया, वो निश्चित तौर पर विकास के परिप्रेक्ष्य में उसका नाम लिया है। क्योंकि विकास का जो रास्ता है वो औद्योगिकरण की ओर से होके ही गुजरता है। तो क्योंकि उद्योग लगने से क्या होता है कि ये सर्वांगीण विकास होता है। इसमें एक तो उद्योग जहाँ लगेगा वहाँ पे उत्पादन होगा, तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा अतिरिक्त जब वो कोई उद्योग लगेगा तो वो गवर्नमेंट की भी टैक्स होते हैं, फीस होती हैं, तो वो टैक्स देगी, तो उससे राजस्व की अर्निंग होती है। क्योंकि सरकार के पास विकास कार्यों पर खर्च करने का जो पैसा आता है वो इन्हीं टैक्सेस से आता है। तो रेडको खैतान चूँकि एक ऐसी कंपनी है, और आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि सीतापुर ज़िले में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हम देते हैं। हर महीने हम 300 करोड़ का राजस्व सरकार को देते हैं टैक्स के रूप में, जो सरकार विकास कार्यों में खर्च करती है। तो उद्योग लगने से राजस्व की बढ़ोतरी होती है, रोजगार की बढ़ोतरी होती है। तो विकास के क्षेत्र में उद्योग का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कंदुनी गांव में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने भरे मन से बातों ही बातों में रेडको खैतान लिमिटेड की जमकर तारीफ की थी, जिसके बाद रेडको खैतान लिमिटेड का नाम आसपास और तेजी से फैल गया था। रेडको खैतान के सीओओ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत एवं सम्मान मंच पर ही किया था, जिसकी फोटो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने उस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया है और मंच से बोला है, ये बड़ी अच्छी बात है। मंच पे आपके सीईओ भी मौजूद रहे आज? हाँ, मंच पे हमारे आज जो सीओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री अमर सिन्हा जी हैं, वो मंच पे आसीन थे, को बुलाया गया था। तो ये भी एक हमारे लिए भी एक गर्व का क्षण था कि राज्य के मुख्यमंत्री ने हमारा नाम लिया है जी। रेडको खैतान लिमिटेड के कंदुनी के प्लांट हेड ने बताया कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से यहां प्लांट लगने की वजह से हजारों लोगों को रोजगार मिला है। प्लांट लगने की वजह से आसपास के क्षेत्र में शिक्षा एवं स्वास्थ्य को लेकर कंपनी द्वारा काफी प्रयास किया जा रहा है। समय समय पर कई निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र लगवाए गए हैं, जहाँ पर लोगों की निःशुल्क जाँच होती है तथा लोगों को निःशुल्क दवाइयाँ भी वितरित की जाती है। देखिए, युवाओं को रोजगार और कैसे मिले, इसके लिए हमारा कंपनी के प्रबंधन का फोकस है कि हम इसकी क्षमता को और बढ़ाएं। तो अभी जैसे हमारा इस फैक्ट्री में 2 तरीके का उत्पादन है। एक तो अल्कोहल का उत्पादन हम करते हैं, जो इथेनॉल पेट्रोल में मिश्रण के लिए जाता है ऑयल कंपनीज को। साथ ही साथ हम देसी एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा का भी निर्माण करते हैं। तो अल्कोहल की हमारी उत्पादन क्षमता जो है वो 4 लाख लीटर प्रतिदिन की है और भविष्य में इसको बढ़ा के 8 लाख करने का प्रस्ताव है। इसी तरह जो शराब निर्माण की क्षमता है वो हमारी लगभग 12 लाख पेटी केसेस प्रति माह बनाने की क्षमता है और लगभग हम पूरी क्षमता पे इस समय उत्पादन कर रहे हैं।
तो पहले हमें बहुत जल्दी ही शराब निर्माण की जो क्षमता है उसमें वृद्धि करने की आवश्यकता होगी और इसका संज्ञान हमारे मैनेजमेंट ने भी ऑलरेडी ले लिया है और इस पर काम शुरू कर दिया है। बहुत जल्दी ही हम शराब निर्माण क्षमता पर रेडको खेतान लगातार इसी तरह आसपास के क्षेत्र में अपनी योजनाओं को पहुंचाता रहेगा तथा आसपास के क्षेत्र के साथ साथ देश के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता रहेगा। सिधौली से गुरप्रीत सिंह व हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर। कितने लोग लाभान्वित हुए? निश्चित तौर से उद्योग को चलाने के लिए हमको कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो कर्मचारियों में हम ये देखते हैं कि अधिकांश जो एम्प्लॉई हैं वो आसपास के क्षेत्रों से ही हम लोग लेते हैं। केवल वही एम्प्लॉई या अधिकारी हम बाहर से लेते हैं जो किसी विशेष गुणवत्ता के लोग हैं, विशेष उनके अंदर कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, विशेष अनुभव है, जिनकी ज़रूरत है वो हमको बाहर से लेने पड़ते हैं। अन्यथा जो अनस्किल्ड मैन पावर है वो सारी हम लोकल से ही लेते हैं। तो आज की डेट में जो देखें जितना जो हमारा उत्पादन स्तर है उसके हिसाब से टोटल लगभग 1000 लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, जिसमें मैं मान सकता हूँ कि करीब 85% लोग आसपास के क्षेत्रों से ही